आज मैं आपके सामने एक ज्वलंत मुद्दा लेके आया हूँ जो आपकी मुख्य परीक्षा में भी सम्मिलित है। मुख्य परीक्षा में आप जो टॉपिक है उसका नाम है विस्थापन। और मैं आज बरबस आपको ये विस्थापन टॉपिक क्यों बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं आज ऐसी जगह पर खड़ा हूँ जो मध्य प्रदेश के इतिहास में और भारत के इतिहास में एक दुख भरी कहानी से पीड़ित है। उस समस्या को लेकर अपन समझने वाले हैं कि आज विस्थापन क्या है, भारत और मध्य प्रदेश में विस्थापन की स्थिति क्या है, और विस्थापन के भारत में कितने प्रकार विद्यमान हैं, और इस विस्थापन के कारण क्या हैं, और इन कारणों से क्या क्या चीज़ें समस्याएं या क्या समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, उन सभी समस्याओं पर हम चर्चा करेंगे। आप देख सकते हो ये पानी ही पानी भरा हुआ है, ये कोई समंदर नहीं है, परंतु हमारी गलत प्लानिंग की वजह से इस प्रकार का ये पानी भरा हुआ है। इसको डूब क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। डूब क्षेत्र एक विस्थापन की ही समस्या है। तो चलते हैं मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है विस्थापन। तो सबसे पहले समझते हैं कि विस्थापन क्या है। देखो, विस्थापन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, वि प्लस स्थान। वि मतलब वियोग, स्थान मतलब हमेशा के लिए उस स्थान से व्यक्तियों का बिछड़ जाना अर्थात वियोग हो जाना। जब भी किसी व्यक्ति का जहाँ पर जन्म होता है उस जन्म स्थान को छोड़ना सभी के लिए दुखदायी होता है। और यदि सामान्य अर्थों में कहा जाए तो विस्थापन क्या है? एक विशेष जन्म स्थान को छोड़कर प्राकृतिक कारण या हिंसा के कारण या किसी आपदा की वजह से या विकासात्मक परियोजना की वजह से कोई व्यक्ति या लोगों का एक बड़ा समूह एक विशेष स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है, तो ऐसी स्थिति को विस्थापन कहा जाता है। यदि विस्थापन के प्रकारों की बात करें या विस्थापन की स्थिति की बात करते हैं तो विस्थापन की स्थिति देखें तो भारत में विस्थापन की स्थिति बहुत गंभीर है। यदि प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा विस्थापन की बात करते हैं तो 2019 में लगभग 10 मिलियन लोग का विस्थापन हुआ है, जिसमें प्राकृतिक विस्थापन में मध्य प्रदेश का या भारत का योगदान है 69% है। बहुत ही गंभीर स्थिति है। यदि भारत में संघर्ष के आधार पर विस्थापन की बात करें 2019 में लगभग 46 मिलियन लोग आंतरिक विस्थापन, संघर्ष और हिंसा से ग्रसित है। यदि और भी चीजें हैं, यदि भारत की बात करते हैं तो भारत में मुख्यतः 3 प्रकार के विस्थापन विद्यमान है। पहला विस्थापन अपन समझते हैं कि कौन कौन से विस्थापन। सबसे पहले प्राकृतिक विस्थापन या आपदा से उत्पन्न होने वाला विस्थापन, जैसे समुद्री किनारे देखें या नदियों के आसपास के क्षेत्रों को देखें तो वहाँ पर बाढ़ की वजह से बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं। उनको जो पहले जो उनके घर होते हैं, स्थल होते हैं, उनको छोड़कर जाना पड़ता है, दूसरी जगह बसना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर नदियों की बारंबारता से भयंकर बाढ़ें आती हैं और उनसे जान माल की बहुत ज़्यादा क्षति होती है। यदि दूसरे विस्थापन की बात करते हैं, एक संघर्षात्मक विस्थापन। संघर्ष मतलब दो समुदायों के मध्य होने वाला, और तो एक जो समुदाय की जिस समुदाय के कम लोग होते हैं, जो बहुसंख्यक समुदाय होता है, अल्पसंख्यक समुदाय को उस स्थान से क्या कर देता है, भगा देता है या इतनी हिंसा करता है कि उन्हें मजबूरन वहाँ से जाना पड़ता है। इसका उदाहरण अपन देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का इस संघर्ष के आधार पर उत्पन्न होने वाला विस्थापन। और जो सबसे एक अलग विस्थापन है जिसे बोलते हैं विकासात्मक विस्थापन। विकासात्मक विस्थापन का मतलब ये होता है कि जब किसी विकासात्मक परियोजनाओं की स्थापना की जाती है, जैसे बांध का निर्माण, तो उस बांध की वजह से जितना भी डूब क्षेत्र आता है उन ग्रामीण क्षेत्रों को वहां से दूसरी जगह बसाया जाता है, परंतु उस बसाने में कुछ गलत नियोजन की वजह से उनको विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इनके लिए बहुत सारी समस्या थी। यदि ऐसे ही प्रकार का विस्थापन मध्य प्रदेश में भी देखा जाता है। खंडवा जिले के हरसूद तहसील में हरसूद गांव है, जो क्षेत्र था उसको विस्थापित करके छनेरा ग्राम बनाया गया है। इस क्षेत्र के लगभग 200 ग्रामीण क्षेत्रों को विस्थापित किया गया है। जो खंडर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी खंडर हरसूद की कहानी बयां करते हैं। इस कहानी के पीछे बहुत सारी घटनाएं और क्या क्या समस्याएं यहाँ के लोगों से जब मिला तो मुझे पता चला यहाँ पर बहुत प्रकार की समस्याएं विद्यमान। देखो, इस विस्थापन की वजह से लोगों को अपना जो जन्म स्थान है वो तो छोड़ना ही पड़ा, साथ में ही गलत प्लानिंग की वजह से जान माल और बेरोजगारी की समस्या, रोजगार और बहुत सारी समस्याएं सामने आई। और उनको जिस तरीके की बातें कही गई थी, जिस प्रकार का उन्हें लाभांश मिलना चाहिए था, वह लाभांश नहीं मिल पाया। तो ये समस्या आज यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों से आज भी वो बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके लिए ना कोई सुविधा है। जो विस्थापन की वजह से उनको जो
मुआवजा दिया गया वो कुछ लोगों तक तो अभी पहुंच ही नहीं पाया। उसके भी बहुत सारे कारण हैं। इसमें अपन प्रशासनिक विलंबता भी बोल सकते हैं और इसकी वजह से ये समस्या उत्पन्न हो रही है। तो आप देख सकते हो हरसूद की इस कहानी को। अब बात करते हैं कि इस प्रकार की विस्थापन की समस्याओं का समाधान किस प्रकार किया जाएगा और कैसे इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। तो देखो, सबसे बड़ी बात है, जैसे अपन बात करते हैं जब भी कोई योजना बनाई जाए तो EIA नाम सुना होगा, यानी अपन बोलते हैं पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन। उस जगह का बहुत अच्छे से मूल्यांकन किया जाना चाहिए कि यहाँ पर जो विकासात्मक परियोजना प्रारंभ की जा रही है, क्या लोगों को दीर्घकालिक लाभ है या क्षति है, किसको लाभ अधिक हो रहा है, किसको हानि, इसका बहुत ही पर्यावरण को कितनी क्षति हो रही है, इन सभी को अच्छे से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। क्योंकि इसका परिणाम बहुत ही घातक और गंभीर होता है। क्योंकि जो लोग यहाँ से अपना घर छोड़ के जाते हैं, अपनी जन्म स्थान को छोड़ना कितना दुखदायी होता है, वो तो उन लोगों से आप जाके पूछिए जो लोग यहाँ से अपने घर को छोड़ के किसी दूसरे स्थान पर गए। ये सभी समस्याएं विस्थापन की। सबसे मेन बात है कि यहाँ की प्लानिंग बहुत ही अच्छी होनी चाहिए और इसका जब भी अपन कोई विकासात्मक परियोजनाएं प्रारंभ करें तो उसका बहुत अच्छे से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। यदि ये इस प्रकार का मूल्यांकन सही नहीं हुआ तो इसके बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं। जो व्यक्ति लगभग यहाँ से 200 गांव विस्थापित हुए, उनकी जितनी जनसंख्या, यदि उनको उचित रोजगार नहीं मिल पाया या उनको सही भूमि नहीं मिल पाई तो वह लोग क्या हो जाएंगे, पूरे के पूरे बेरोजगार हो जाएंगे। यदि बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हुई, यदि उन्हें रोजगार उपलब्ध नहीं हुआ तो विभिन्न प्रकार के कार्यों में संलग्न हो सकते हैं। हो सकता है कि ये अनैतिक कार्यों में संलग्न, चोरी, लूट, इस प्रकार के कार्यों में भी संलिप्त हो सकते हैं। यानी कि इसके लिए यदि इस प्रकार की घटनाएं घटित होती है तो कौन जिम्मेदार है? ये बहुत बड़ा प्रश्न चाहिए। क्या इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है या इसके लिए जो योजना बनाने वाले जिम्मेदार है? इसीलिए विस्थापन भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व में एक गंभीर समस्या है। इस समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब कोई भी ऐसी विकासात्मक योजना बनाई जाए या कहीं पर संघर्ष हो रहा है, उनको अच्छी सुरक्षात्मक व्यवस्था, और जहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं वहाँ पर मजबूत संरचना का, आधारभूत संरचना का निर्माण करना होगा। जैसे अपन सेंडाई फ्रेमवर्क की बात करते हैं, उसको भी हमें लागू करना होगा। देखते हैं क्या भविष्य में ऐसा हो पाएगा, क्या भारत में इस प्रकार की विस्थापन की समस्याएं विद्यमान रहेंगी। इसके लिए फिर कभी ऐसी घटना पर अपन फिर चर्चा करेंगे। घूमते हुए, बाय बाय।